नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में एक मकान के अंदर घुसा मगरमच्छ, मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां तेज, कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने किया पशुपतिनाथ कॉरिडोर और शिवना सहित अन्य जगह का निरीक्षण। श्रावण के पहले सोमवार पर पशुपतिनाथ धाम में उमड़ेगी आस्था की लहर, देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदसौर में आस्था के संग मना फ्रेंडशिप डे, पशुपतिनाथ मंदिर में दोस्तों ने मांगी अटूट दोस्ती की दुआ। और हनुमान फांटे पर कथित अतिक्रमण का वीडियो वायरल, सड़क सकरी होने से बढ़ी दुर्घटना की आशंका। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। नारायणगढ़ नगर में एक मकान के अंदर अचानक मगरमच्छ घुस आया। सुबह सुबह परिवार की नजर जैसे ही मगरमच्छ पर पड़ी, घर में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर की है, जहां मल्हारगढ़ रोड स्थित द्वारकापुरी मांगलिक भवन के सामने टेंट व्यवसायी शैलेंद्र पाटीदार के मकान में अचानक मगरमच्छ घुस आया। सुबह करीब 6 बजे मकान मालिक की पत्नी रोज की तरह छत पर बने कमरे में चाय बनाने जा रही थी। जैसे ही उनकी नज़र सीढ़ियों के पास बैठे एक अजीब से जीव पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों को आवाज़ लगाई। जब सभी ने पास जाकर देखा तो पता चला कि वह मगरमच्छ है। मगरमच्छ मिलने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसी ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी सावधानी के साथ मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया गया। इसके बाद मगरमच्छ को सुरक्षित वाहन में रखकर वन विभाग अपने साथ ले गया। समय रहते किए गए रेस्क्यू से एक बड़ा हादसा टल गया। एसबीसी टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। काम करके पीछे बाड़े में से बाहर आए और चाय बनाने के लिए ऊपर किचन में जा रहे थे। उसी टाइम देखा, मिसेस ने देखा तो वो बोली ये क्या बैठा है। हम पीछे से भाग के आए, वो देखा ये नाल के अंदर जो चढ़ा हुआ है अपना, उसमें बीच में बैठा था चाय। दरवाजा नहीं है सब, ऊपर दरवाजा है कमरे का। फिर वन विभाग वाले को फ़ोन लगाया, पुलिस थाने को सूचना दी, 1.5 घंटे में आए। मंदसौर में आगामी सिंहस्थ महापर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। उज्जैन सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए मंदसौर पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने पशुपतिनाथ कॉरिडोर और शिवना नदी सहित अन्य जगह का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों और स्वच्छता व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने के सख्त निर्देश दिए। आगामी सिंहस्थ महापर्व को लेकर मंदसौर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और बेहतर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर परिसर और निर्माणाधीन पशुपतिनाथ कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कॉरिडोर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर ने शिवना नदी और घाटों पर चल रहे स्वच्छता एवं शुद्धिकरण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि घाटों की साफ सफाई और नदी के जल को स्वच्छ बनाए रखने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान और आचमन के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सके। कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए निर्माण एजेंसियों और संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी विकास कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ महापर्व के दौरान देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन, स्वच्छ वातावरण और बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज मंदसौर शहर में जहाँ जहाँ पे सिंहस्थ के संबंध में जो काम चल रहे हैं और जो स्वीकृत हुए हैं, उसका एक निरीक्षण पूरी टीम के साथ किया जा रहा है, ताकि जो काम है वो त्वरित गति से हो जाए और जो टाइमलाइन मिली हुई है उसके अंदर सारी चीज़ें हो जाएं। अगर कोई व्यवधान है तो उसके बारे में भी जानकारी ली जाए।
माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं, सबको बताया गया है, सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए है। कुछ काम पीडब्ल्यूडी के द्वारा हो रहा है, कुछ नगर निगम के द्वारा हो रहा है, कुछ पीआईयू के द्वारा हो रहा है, तो सब में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहे और एक स्केड्यूल बन के प्रॉपर काम हो ताकि टाइम लिमिट के अंदर इस काम को किया जा सके। शिवना शुद्धिकरण पे स्पेशल फोकस है, सिंगस्त को लेकर भी है और इन जनरल भी है। तो कोशिश यही की जा रही है कि बिल्कुल अविरल और निर्मल शिवना रहे और कोई भी गंदा पानी उसमें जाने ना पाए। श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर मंदसौर का विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पूरी तरह भक्तिमय माहौल में रंग गया है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने दर्शन से लेकर सुरक्षा तक के व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रावण मास के दौरान विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शाही पालकी और नगर भ्रमण जैसे आयोजन भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही मंदसौर स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ने लगा है। पहले सोमवार की पूर्व संध्या पर मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शन व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष तैयारियां की है। मुख्य पुजारी पंडित राकेश भट्ट के अनुसार श्रावण मास में मंदिर के कपाट प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक लगातार खुले रहेंगे, जिससे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के भगवान के दर्शन और पूजन कर सकेंगे। पूरे श्रावण मास में मंदिर में मनोकामना अभिषेक, भव्य आरती, 56 भोग सहित कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही श्रावण के तृतीय सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ की भव्य शाही पालकी निकाली जाएगी, जबकि चतुर्थ सोमवार को बाबा की रजत प्रतिमा का नगर भ्रमण श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए सुरक्षा, बैरिकेडिंग, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। प्रशासन और मंदिर समिति को उम्मीद है कि इस बार श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। श्रावण मास का आज चौथा दिन है और श्रावण मास पुण्य पवित्र मास भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए सर्वोपरि माना गया है। आज रविवार है और कल श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में श्रावण मास बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में दर्शनार्थी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर प्रातः 5 बजे से लगाकर रात्रि 11 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए दर्शन के लिए खुला रहेगा और प्रबंध समिति द्वारा यहाँ पर एक उचित निर्णय लिया गया है, जिसमें किसी दर्शनार्थी को दर्शन करने में कोई असुविधा न हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। श्रावण मास में पशुपतिनाथ पर श्रावण पर्यंत अनेक तरह के धार्मिक आयोजन सुसंपन्न हो गए, जिसमें सर्वप्रथम मनोकामना अभिषेक, जिसमें भक्त अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, आरती पूजन करते हैं और भगवान का दर्शन लाभ लेते हैं। और इसी प्रकार श्रावण मास के तृतीय सोमवार पर शाही पालकी, चतुर्थ सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा के स्वरूप में नगर भ्रमण को निकलेंगे। 56 भोग इत्यादि अनेक तरह के धार्मिक आयोजन पशुपतिनाथ मंदिर में सुसंपन्न होंगे। इस तरह पशुपतिनाथ मंदिर में श्रावण मास हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। मंदसौर में फ्रेंडशिप डे इस बार सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोस्ती में आस्था और विश्वास का अनूठा संगम भी देखने को मिला। शहर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में युवाओं ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ के दर्शन किए और जीवन भर दोस्ती अटूट बनाए रखने की प्रार्थना की। अगस्त महीने के दूसरे रविवार को पूरे देश के साथ मंदसौर में भी फ्रेंडशिप डे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। शहर के पार्कों, कैफे और सार्वजनिक स्थानों पर दोस्तों की टोलियां एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर शुभकामनाएं देती नजर आई। लेकिन इस बार सबसे खास तस्वीर शहर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से सामने आई। यहाँ कुछ युवाओं ने दोस्ती के इस खास दिन को केवल सेलिब्रेशन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी मित्रता को आस्था से जोड़ते हुए मंदिर परिसर में एक दूसरे की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांधा। इसके बाद सभी ने भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ के दर्शन कर जीवन भर दोस्ती में प्रेम, विश्वास और अपनापन बनाए रखने की प्रार्थना की। युवाओं का कहना है कि सच्ची दोस्ती केवल सोशल मीडिया पोस्ट या तस्वीरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि रिश्तों में विश्वास और समर्पण भी जरूरी है। मंदिर में मित्रता की सलामती के लिए की गई इस प्रार्थना ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों की सुंदर झलक पेश की।
मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी युवाओं की इस पहल की सराहना की और इसे नई पीढ़ी के लिए सकारात्मक संदेश बताया। आस्था और सादगी के साथ मनाया गया ये फ्रेंडशिप डे शहरवासियों के लिए यादगार बन गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम भाविका है और आज फ्रेंडशिप डे है, तो हम आज मंदिर आए हैं और हम सब ने ये प्रार्थना करी है कि हमारी फ्रेंडशिप ऐसी बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद हम पे बना रहे। आज फ्रेंडशिप डे है, इसलिए हम सब फ्रेंड्स साथ में आए हैं मंदिर के दर्शन करने, जिससे हमारी फ्रेंडशिप ऐसी बने रहे। आज फ्रेंडशिप डे है और आज सावन भी चल रहा है, तो आज हमने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधा है और भगवान से प्रार्थना की है कि हमारी दोस्ती ऐसी बनी रहे। नीमच में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक पोस्ट में महू रोड स्थित सावरिया फर्नीचर और उसके संचालक VP सिंह का नाम मादक पदार्थ तस्करी के कथित मामले से जोड़कर कई गंभीर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस वायरल पोस्ट में किए गए दावों की अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस पूरे मामले में सावरिया फर्नीचर के संचालक VP सिंह से बातचीत की। उन्होंने वायरल पोस्ट में लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और तथ्यों से परे बताया। उनका कहना है कि उनकी फैक्ट्री से किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है और न ही उन्हें ऐसी किसी कार्रवाई की कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस कथित मामले की जानकारी सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट के माध्यम से ही मिली। VP सिंह ने बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के उनका नाम और उनके प्रतिष्ठान को इस प्रकार सार्वजनिक रूप से बदनाम किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को जांच पूरी होने से पहले अपराध से जोड़कर प्रचारित करना न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में कई दावे, टिप्पणियां और निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी भी सक्षम जांच एजेंसी या CBN की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान या प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है जिससे वायरल पोस्ट में किए गए आरोपों की पुष्टि होती हो। ऐसे में अपुष्ट और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना ही जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। मेरे गोदाम पर कोई छापा नहीं मारा है। मेरी फैक्ट्री है राबड़िया में, वहाँ जाके आप कैमरे चेक कर सकते हो और अपने घर के कैमरे चेक कर सकते हो, यहाँ के कर सकते हो। मेरे को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप कैमरा चेक कर सकते हो। देखो, अफवाह आरोप मैं आप पर भी लगा सकता हूँ, किसी दूसरे पर भी लगा सकता हूँ। आरोप निराधार है, आके देख लो। गांव की टोटल जनता मेरे साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि मैं कॉल डिटेल, कैमरा A to Z देख सकते हो आप, और बिल्कुल मैं चेक करवा सकता हूँ। जानते ही हो, लोग तो राजा राम के भी नहीं हुए थे, तो कुछ मेरे विरोधी है, लोगों को ऑफर देता हूँ सबसे कम रेट में। तो ये एक विरोधाभास है। समझ रहे होंगे कि गांव का आदमी एक बाजार में आके कैसे क्या कर रहा है, तो निपटाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। कोई व्यापारी मान सकता हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ किसी का, मैं कोई भी हो सकता है। बिल्कुल निराधार आरोप और बड़े बड़े झूठे दावे किए जा रहे हैं मेरे ऊपर, और 24 घंटे में दुकान पर मिलता हूँ और अभी भी मिलता रहूंगा। आगामी उत्सव एवं 40वें मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को रामपुरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDOP शबेरा अंसारी, तहसीलदार कमलेश डुडवे, थाना प्रभारी नीलेश सोलंकी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नंदलाल प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने उपस्थित नागरिकों एवं शांति समिति के सदस्यों से आगामी पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने, जुलूस एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री साझा नहीं करने की भी समझाइश दी गई। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दे, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके और सभी पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। बैठक में नगर के गणमान्य नागरिक, शांति समिति के सदस्य एवं पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। जी देखिए, आने वाले समय में भी 4, 5 और 6 तारीख को मुहर्रम त्यौहार का 40वां हर जगह मनाया जा रहा है। तो उस त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में हमने उनके जो आयोजक हैं और अन्य धर्म समुदाय के आयोजकों को आज बैठक रामपुरा थाने पर ली है। आने वाले त्यौहार में हमें क्या क्या व्यवस्थाएं रखनी है, क्या पुलिस फोर्स रहेगा और त्यौहार में कितनी ताजगी रहेंगे, कैसे पर्व का आयोजन किया जाएगा, उसको लेकर एक बैठक की गई। उनकी हमने जो व्यवस्था है वो जिस तरह से लगाई जाएगी, इस तरह से बातचीत की गई है। मुझे
आयोजन में बैंड रहेगा, अखाड़े रहेंगे, उसके लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिनका पालन करें। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का कोई वायरल वीडियो पुराने रहते हैं या नए कोई वीडियो, उनसे ये आग्रह किया गया है कि इस तरह के वायरल वीडियो को वो सारा ना करें। तो कोई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो पुलिस से संपर्क करके हमें सूचना। पहले त्यौहार में अभी सावन का महीना भी शुरू हो गया है और शाही सवारी भी निकलती है, अन्य त्यौहार भी आ रहे हैं, तो सभी शांतिपूर्वक सौहार्द से त्यौहार का मनाया जाए। कुछ जगह कि मानसून का भी अभी सीजन चल रहा है, तो पुलिस व्यवस्था वहाँ पर बिल्कुल लगाई जाएगी। अन्य हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी तो हम दिल्ली से उसको काम करके वहाँ पर व्यवस्था अच्छी लगेगी। SDOP शाबिना अंसारी। नाहरगढ़ के बिलोद रोड स्थित हनुमान फांटे पर दुकानों के बाहर किए गए कथित अवैध अतिक्रमण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सड़क के दोनों ओर दुकानों के सामने तक फैला सामान और सड़क की चौड़ाई प्रभावित होती दिखाई दे रही है। अधिकारियों ने उपस्थित नागरिकों एवं शांति समिति के सदस्यों से आगामी पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने, जुलूस एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री साझा नहीं करने की भी समझाइश दी गई। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दे ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके और सभी पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। बैठक में नगर के गणमान्य नागरिक, शांति समिति के सदस्य एवं पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।